अक्सर आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि तुम कहीं के कलेक्टर हो क्या। यह शब्द जितना सुनने में अच्छा लगता है उतनी ही इसकी नौकरी रुतबाओं से भरी होती है। कलेक्टर या जिला कलेक्टर का पद प्रतिष्ठित पदों में से एक होता है। कलेक्टर पद के इच्छुक युवाओं को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का चयन करना होता है, जिन्हें आमतौर पर आईएएस के रूप में जाना जाता है। ये एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्किल और प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस अधिकारियों की भर्ती यूपीएससी आईएएस परीक्षा के माध्यम से की जाती है। कलेक्टर या जिला कलेक्टर उस जिले में भूमि राजस्व प्रणाली और सभी प्रकार के सरकारी टैक्सों के प्रशासन के प्रभारी होते हैं, जिसमें वे तैनात होते हैं। एक कलेक्टर को भारत सरकार द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों और सेवाओं के लिए अच्छी सैलरी दी जाती है। किसी भी अन्य सरकारी पद की तरह कलेक्टर सैलरी स्ट्रक्चर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का पालन करती है। उन्हें कुछ सर्वोत्तम लाभ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जिला कलेक्टर को जिला मजिस्ट्रेट के समान ही शक्ति और पद प्राप्त होता है और इसलिए जिला कलेक्टर का वेतनमान जिला मजिस्ट्रेट के वेतनमान के समान होता है। वर्तमान में भारत सरकार के अधीन कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर के हकदार हैं। 7वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे में कलेक्टरों का वेतन भी शामिल है। 7वें वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार शुरुआत में एक जिला कलेक्टर 56,100 रुपए प्रति माह के वेतन का हकदार होते हैं और अनुभव के साथ ये 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकता है। इसमें कलेक्टर की सैलरी के साथ साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, मेडिकल भत्ता और भी कई भत्ते शामिल होते हैं। एक कलेक्टर का शुरुआती वेतन और टॉप लेवल के पद पर पहुंचने पर अधिकतम वेतन हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर को वेतन के अलावा कई भत्ते और लाभ भी मिलते हैं। सरकार आईएएस अधिकारियों की उचित देखभाल करती है और इसलिए जिला कलेक्टर की लगभग हर जिम्मेदारी लेती है। हम आपको भत्ते और लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक जिला कलेक्टर को वेतन के अलावा मिलते हैं। पहला, महंगाई भत्ता यानी डीए। महंगाई भत्ता जिला कलेक्टर वेतनमान में जोड़े गए सर्वोत्तम लाभों में से एक होता है। हर 6 महीने में यानी प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में वेतन का महंगाई भत्ता घटक मुद्रास्फीति सूचकांक यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के अनुसार बदला जाता है। डीए अब 125 तक पहुंच सकता है क्योंकि इसमें परिवहन भत्ता शामिल नहीं है। दूसरा, जॉब सिक्योरिटी। कलेक्टरों को नौकरी की पूरी सिक्योरिटी है। किसी कलेक्टर को बर्खास्त करना आसान नहीं है और इस तरह की प्रक्रिया के लिए संविधान में उल्लिखित गहन जांच की आवश्यकता होती है। तीसरा, मेडिकल लीव। कलेक्टर के वेतन में एक चिकित्सा भत्ता शामिल होता है जो तब कवर किया जाएगा जब अधिकारी चिकित्सा उपचार से गुजरेगा। चौथा, ऑफिस परिवहन। हर एक कलेक्टर को 1 से 3 वाहनों के साथ साथ एक ड्राइवर भी मिलता है। पांचवा, सिक्योरिटी। सुरक्षा के लिए 3 हाउस गार्ड और 2 बॉडीगार्ड प्रदान की जाती है। किसी खतरे की स्थिति में एसटीएफ कमांडो भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। छठा, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए। शहर के प्रकार के आधार पर एचआरए भिन्न होता है। एचआरए केवल उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं किया है। सातवां, बिजली का बिल। ये भारत में आईएएस सैलरी की अद्भुत विशेषताओं में से एक है। एक कलेक्टर के आधिकारिक आवास को बिजली पूरी तरह से मुफ्त या काफी सब्सिडी वाला उपलब्ध कराया जाता है। आठवां, यात्रा भत्ता यानी टीए। कलेक्टरों को उनकी प्रासंगिक यात्रा लागतों को कवर करने के लिए यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। 9वां, सर्विस क्वार्टर। राज्य की राजधानी में आवास के अलावा कलेक्टरों को एक सेवा क्वार्टर दिया जाता है जहां उन्हें तैनात किया जाता है। 10वां, फोन बिल। अधिकारियों को मुफ्त टॉक टाइम्स, एसएमएस और इंटरनेट के साथ 3 बीएसएनएल सिम कार्ड दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास घर पर मुफ्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन और बीएसएनएल लैंडलाइन की सुविधा दी जाती है। कलेक्टर के वेतन के साथ साथ उम्मीदवारों के लिए कलेक्टर की जॉब प्रोफाइल जानना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें जिला कलेक्टर की कार्य प्रोफाइल से पूरी तरह अवगत होना चाहिए। इससे उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने का मकसद स्पष्ट हो जाएगा। कलेक्टर जॉब प्रोफाइल हम आपको यहाँ बता रहे हैं। रेवेन्यू कोर्ट। जिला कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसे टैक्स संबंधी विवादों की भी देखभाल करनी होती है और इसे निष्पक्ष
तरीके से हल करने के लिए उचित कोर्ट सेशन आयोजित करना होता है। एक जिला कलेक्टर को भूमि से संबंधित हर मामले की देखभाल करनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि नियमों और विनियमों का पालन करते हुए प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से चल रही है। आयकर बकाया, उत्पाद शुल्क, सिंचाई बकाया और उसके बकाया भी कलेक्टर को ही कलेक्ट करना होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल दर्श न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद।